नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना विकराल रूप धारण करता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े 3,86,000 संक्रमित हुए हैं और 3,500 के आसपास डेथ हुई है। चारों तरफ हाहाकार है। अभी भी जो है दवाइयों की, हॉस्पिटल्स बेड की कमी की, ऑक्सीजन की कमी की खबरें आती रहती है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंत्रिपरिषद की बैठक कर रहे हैं। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से उस पर रुख अख्तियार किया उसको लेकर के सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला बोला है। द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने फरवरी के लास्ट में ही देश के जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, विदेशी जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लगातार भारत को आगाह कर रहे थे, लेकिन सरकार ने जो है लापरवाही की और जानबूझ करके वो सारे साधन किए, सारे काम किए जो कि कोरोना को फैलाने में मददगार साबित हुआ। उनका इशारा कहीं ना कहीं कुंभ और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तरफ है। फिर वो आगे कहती है कि एक बात सोचिए कि इस वक्त देश इतनी मुश्किल घड़ी में है। सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम और स्कीम जो है ज़रूरी है, या देश के लोगों को बचाना ज़रूरी है, लेकिन सरकार जो है किसी की नहीं सुनती। उसको जो समझ में आता है वही करती है। ऐसे समय में राजनीतिक सहमति की ज़रूरत होती है, लेकिन ये प्रधानमंत्री की और उनकी सरकार की नीति ही नहीं है कि कभी वो विपक्ष की सुने। मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए उन्होंने अखबार से कहा है कि उन्होंने बहुत संयमित पत्र लिखा था और उसमें बहुत अच्छे सुझाव दिए थे। मैं जो है पिछले 14 महीने में 10 चिट्ठी लिख करके सुझाव दे चुकी हूँ, रचनात्मक सुझाव दिए हैं, लेकिन मनमोहन सिंह पे तो उनके स्वास्थ्य मंत्री ने हमला बोल दिया जिसकी उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। फिर वो आगे कहती है कई समितियों ने जो है कोरोना से निपटने को लेकर के सिफारिशें की, लेकिन उन सिफारिशों को अनसुना कर दिया गया। आखिरकार इतनी बड़ी महामारी से आप लड़ेंगे कैसे? लड़ने के लिए राजनीतिक सहमति और रणनीति की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक सहमति की ज़रूरत नहीं समझी जाती। और रणनीति की जहाँ तक बात है तो वैक्सीन पॉलिसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज बनाने में इस्तेमाल किया, जबकि हकीकत क्या है अब दुनिया को पता चल चुका है। फिर वो आगे कह रही हैं कि आज दुनिया से मदद मिल रही है, हम उनके शुक्रगुजार हैं, लेकिन ये जो मदद मिल रही है इसको लेकर के प्रधानमंत्री की वाहवाही बहुत ही दयनीय स्थिति है, हास्यास्पद स्थिति है कि आप दुनिया से मदद ले रहे हैं और अपनी उसमें भी अपनी वाहवाही कर रहे हैं। यानी कि संकट में या आपदा में जो अवसर देखते हैं वो इसका भी कहीं ना कहीं राजनीतिकरण करके अपनी इमेज चमकाने में जुटे हैं, जबकि हकीकत क्या है कि जब हम दुनिया से मदद ले रहे होते हैं तो ये कहीं ना कहीं साबित हो रहा होता है कि हम इस संकट से निपटने में सक्षम नहीं, यानी भारत को ज़रूरत है। जबकि 2004 में जब सुनामी आई थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये ऐलान कर दिया था कि जब भी ऐसी विपदाएं आएंगी अब भारत अपने बूते निपटेगा, भारत निपटने में सक्षम है। उसके पहले तक अंतर्राष्ट्रीय मदद ली जाती थी, लेकिन 2004 दिसंबर के बाद अंतर्राष्ट्रीय मदद नहीं ली गई। यहाँ तक कि 2018 में जब केरला में बाढ़ की विभीषिका आई तब कई देश जो है खड़े हो गए थे। यूएई से आया था ऑफर कि हम 700 करोड़ देने को तैयार हैं, लेकिन इसी मोदी सरकार ने कहा था कि नहीं, हमारी नीति नहीं, हम नहीं ले पाएंगे। ये संकट की स्थिति है। चलिए आपने मदद अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार की, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी इस बात पर सवाल उठा रही हैं कि आप इस पर वाहवाही कैसे लूट सकते हैं, अपनी विफलता पे आप वाहवाही कैसे लूट सकते हैं। तो सोनिया गांधी ने अभी तक का सबसे करारा हमला किया और कहा है कि अभी भी समय है कि मिलजुल करके इसका सामना किया जाए। उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य लगातार जो है कोरोना के आंकड़ों को छुपा रहे हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप सही आंकड़े नहीं बता रहे हैं, टेस्ट नहीं करा रहे हैं। तो इस तरीके से सोनिया गांधी का ये करारा हमला। आप देखते हैं कि आज वो मीटिंग कर रहे हैं, उसमें क्या फैसला लेते हैं, और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।